धनबाद के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सोमवार को 2 मामले में धनबाद एसपी एमएलए के विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। बता दें, एक मामला वर्ष 2020 का है जिसमें विधायक और इनके लोगों पर हाईवा वाहन और रूफ और मशीन की लूट करने का आरोप था। वहीं दूसरा मामला वर्ष 2022 का है जिसमें बाघमारा के किरण महतो के द्वारा मारपीट का आरोप लगाया गया था। दोनों मामलों में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोप गठित किया है, जिसमें अब आगे की सुनवाई के बाद आरोप पर फैसला सुनाया जाएगा। वहीं कोर्ट से बाहर निकलने के बाद विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि धनबाद के पूर्व एसएसपी के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कर फंसाया गया था। सभी मामले गलत हैं, सभी मामले में हमारी जीत होगी। वहीं इधर ढुल्लू महतो के वकील राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि राज्य में सरकार बदलने के बाद विधायक पर कई झूठा मामला दर्ज कराया था। कई मामले में सुनवाई चल रही है। आज मामले में आरोप गठित किया गया, जिस पर अब आगे सुनवाई होगी। क्या है मामला? देखिए, जब सच और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उस पर चोर, क्रिमिनल, बदमाश जो होता है उस पर आरोप लगाता ही है। अरे बराबर में रखना, लेवल में जो पूर्व एसएसपी संजीव कुमार थे, उनके द्वारा कोयला चोरी, मर्डर, हत्या, लूट करवाने का मात्र एक लक्ष्य, एक सोच था। उसका विरोध सिर्फ और सिर्फ अगर कोई किया तो ढुल्लू महतो किया, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। इसलिए झूठा मुकदमा हम पर किया है। उसका फैसला तो न्यायालय में है। न्यायालय, मुझे पूरा विश्वास है कि हर केस का जिस तरह से न्याय मिलता है, सब सारा केस फॉल्स है, सारा न्याय मिलेगा हमको। आज एक मामला छोटा मारपीट का, खाने का, बस यही सब। और कौन चीज जो आप जानते हैं, जब सरकार बदला तो भारतीय जनता पार्टी के ये नेता रहे, तो सरकार बदलने के कारण इनके 12-13 केस लगातार, जो पुराना से पुराना 2 साल, 4 साल, 1 साल जो मिलते गया, लाइन से इनके विरुद्ध में बहुत सारा केसेस कर दिया। और आप लोग देखे हैं कि कई तरह का केस हुआ, सब में रिहा होते गए। आज उनको 2 मामले में आरोप गठन किया गया। इन्होंने इनकार किया सभी लोगों के साथ जो गलत आरोप लगाया गया था, और एक मामला में उनको जमानत हो गया, अनलॉफुल असेंबली वाला में। यही तो मामला है कि कहीं आरोप लगाता है कि हर वे हथियार लेकर के डकैती करने गए। तो जज भी बता रहे थे कि ये जो सिटिंग एमएलए पर डकैती करने का आरोप लगे वो गलत है, लगता ही है ऑटोमेटिक। इस तरह का कई तरह का आरोप, इसी तरह का जो है मारपीट करने का, गला दबाने का, मारपीट का मामला, गला दबाने का मामला कई लोगों के ऊपर। और जो आरोप लगाते हैं उसको कुछ नहीं होता है, कोई इंजरी नहीं होता है, लेकिन केस होता है। तो अब चार्ज फ्रेम हो गया, और हम लोग पूरा जानते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण इनके छवि को खराब करने के उद्देश्य से कई केस किया गया। जितना भी केस कहाँ का मामला था और कब का मामला है? सब मौदा बागमारा क्षेत्र का था, उनके विधानसभा क्षेत्र का है, उधर का ही मामला है। पुराना मामला है, सब पुराना। छेड़खानी का मामला इनके साथ तो कुछ नहीं है। मैंने केस में तो आजकल होता है 307 लगेगा, जान मारने का प्रयास किया, उसमें छेड़खानी का किया, हरवे हथियार लेके गया, इस तरह का आरोप लगाया जाता है और वो लगा है। तो वो सब किसी के साथ, लेकिन राजनीति से प्रेरित, सब राजनीति से प्रेरित है। आज क्या हुआ इनके साथ? क्या फैसला? आज फैसला का मतलब आज आरोप गठन हुआ है 2 केसेस में, और गवाह आएगा फिर बताएगा। आप जैसे देखें अन्य केसेस में हुआ, कोई भी गवाह ने अपना केस को साबित नहीं कर सका, निर्दोष रिहा हुआ। हम लोग को लगता है कि आने वाला समय में जो गवाह है, जो साक्ष्य आएगा सो मनगढ़ंत है, तो वो निश्चित रूप से टूटेगा न्यायालय में, वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो बनावटी केस बनाया गया है। बनावटी तो टिकता नहीं है कोर्ट में, यही निश्चित। आरोप गठन हुआ है क्या? आरोप गठन हुआ 2 केसेस।